जनक महाराज के दूतों ने खड़े होकर के जनक महाराज का संदेश बताया। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। जनक के दूतों ने कहा कि हे देश देश के राजाओं महाराजाओं सुनो, मेरे महाराज जनक ने ऐसा प्रण लिया है, आप सबके मध्य में जो शिव जी का पिनाक धनुष रखा है, जो भी राजा अपने बाहुबल से उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ मेरी वैदेही सीता जी का विवाह होगा। तो अपना अपना बल आजमाने के लिए आप लोग उठिए और प्रयोग करिए। तो पहली पंक्ति का पहला राजा खड़ा हुआ, मूंछों पर ताव देता हुआ, भुजाओं को फटकारता हुआ, इतने अहंकार में उठा उसको लगता है धनुष क्या पूरा महल उठा डालेगा। आया, धनुष को पकड़ा और इतनी कोशिश की, धनुष हिला नहीं। बेचारा सिर झुका कर आकर बैठ गया। असल में जब वो चला ना तो उसके बगल वाला जो राजा था उसने गणेश जी को प्रार्थना किया, हे गणपति बचपन से आपकी बड़ी पूजा किया हूं मालिक, ये जो जा रहा है ना इससे धनुष नहीं उठा तो शाम को मैं 2 किलो लड्डू चढ़ाने वाला हूं बाबा। गणेश जी ने कहा ठीक है बच्चा, नहीं उठेगा। अब जब ये चला तो उसके बगल वाले ने भी यही प्रार्थना किया, हे गणपति मैं भी आपका ही चेला हूं, यदि इससे नहीं उठा तो पता है मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाने वाला हूं। गणपति जी ने सोचा ये तो फायदे की बात है, जा बेटा नहीं टूटेगा। हर राजा एक दूसरे के खिलाफ प्रार्थना करता रहा, किसी से भी धनुष नहीं हिला। अंत में सब राजाओं ने सोचा कि भाई अब किसी से नहीं टूटा है तो एक काम करते हैं ना, चलो सब मिलकर तोड़ते हैं। एक ने कहा वाह, अरे मिलकर तोड़ने गए और कहीं धोखे से टूट ही गया तो शादी कौन करेगा, कन्या एक है। अरे बोले पहले धनुष तो टूटे, बाद में काम करेंगे, हम लोग लड़ जाएंगे, जो सबको परास्त कर देगा वही सीता का पति। ये सोच करके भूप सहस 10 ये कहीं 12 लगे, उठा वन टरही नटारा, 10,000 राजा जाकर लग गए। गही न शंभु सरासन जैसे कामी बचन सती, मन जैसे कामी बचन सती। गही न शंभु सरासन जैसे कामी बचन सती। 10,000 राजा जाकर धनुष में लग गए। बड़ी कोशिश की, बड़ी हिम्मत की, लेकिन धनुष हिला नहीं। आखिर में सिर झुकाकर बैठे, लेकिन जहां बैठे वहां अकड़ कर बैठे। भाई किसी क्लास में एक बच्चा फेल हो जाए तो बेचारा उदास होता है, और जहां सारे फेल हो जाए तो सब सीना तान कर बैठते, अकेला मैं थोड़ी फेल हुआ, पूरा क्लास गया। सब सिर उठाकर बैठे, ऐसा लग रहा कुछ हुआ ही नहीं। ये सोच कर बैठे थे कि अब किसी से नहीं टूटा तो जनक जी अपनी बेटी को कुंवारी थोड़ी रखेंगे, हो सकता है प्रण चेंज कर दे कि बेटी कितने सुंदर सुंदर राजकुमार आए हैं, हाँ एक काम कर, हाथ में माला लेकर जा, जो तुझे पसंद हो उसके गले में पहना दे। तो सब इस उम्मीद में बैठे कि शायद माला हो सकता है मुझे पहना दिया जाए, लेकिन वहां घटना कुछ और घट गई। जनक महाराज ने भरी सभा में खड़े होकर नाराज होकर के फटकार लगा रहा, हे देश देश के राजाओं महाराजाओं, मैंने तो सुना था कि धरती पर वीर हैं, इसलिए मैंने ऐसा प्रण कर लिया, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि धरती वीरों से खाली हो गई है। आज कहना पड़ेगा कि परशुराम ने किसी को वीर छोड़ा ही नहीं, वीर विहीन मही मैदानी।
चले जाओ मेरे सभा से निकलकर, मैं मेरी बेटी को कुंवारी रखना पसंद करूंगा, तुम कायरों से विवाह नहीं करूंगा, चले जाओ मेरे राज्य को छोड़कर। जब ऐसा कहा सब राजाओं ने कान बंद कर लिया। एक वीर ऐसा था सहन न कर पाया, वो भुजाएं फड़कने लगी, बवें खिंच गईं, खड़ा हुआ अपनी सिंहासन पर वो। कौन है? बाबा तुलसी कहते हैं, माखे लखन कुटिल भाई भाव हैं, राजपट फरकत नयन रिसो हैं। महाराज लक्ष्मण माखे लखन कुटिल भाई भाव हैं, राजपट फरकत नयन रिसो हैं। माखे लखन कुटिल भाई जसु अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल माखे लखन कुटिल भय भव। लक्ष्मण महाराज खड़े हुए अपनी जगह पर, शरीर कांपने लगा गुस्से में। और लक्ष्मण जी ने कहा, बस जनक महाराज आगे मत बोलिएगा, एक छोटी सी बात के लिए आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि धरती वीरों से खाली हो गई। आपको पता होना चाहिए, किसी भी समाज में रघुवंश का छोटा बच्चा भी बैठा हो तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, और आपने एक पुराने धनुष के लिए इतनी बड़ी बात कह दी। आपने मुझे नहीं देखा, मेरे भगवान राम को नहीं देखा। सुनो सभासदों और सुनो महाराज जनक, एक बार भगवान राम आज्ञा कर दे तो धनुष नहीं, पूरे ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े के समान पटक कर फोड़ सकता हूं। काचे घटी जमींदारों फोड़ी। एक बार भगवान राम आज्ञा कर दे तो जो जन शत प्रमाण ले धारो। और जब लक्ष्मण जी बोलने लगे ना, पूरा महल कांपने लगा। लखन सकोप बचन जय बोले, टकमगा हिमहि दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन धरणी कड़रम कड़रम हड़रम मुखनाथ ब्रह्मांड हले, धरते नकदो धमाकट धाकट धीकट धाकट में रुधरे। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। शेषनाग है ना, शेष के ऊपर धरती होती है, और जैसे कोई सर्प के पूंछ पर पांव रख दे और सर्प एकदम फणा फैलाकर खड़ा हो जाता है। लक्ष्मण जी भी भड़क गए, और जब लक्ष्मण बोलने जा रहे हैं तब तो पूरा महल कांपने लगा। अब राजाओं को भी जोश आने लगा। राजाओं ने कहा कि शाबाश बेटे और बोल, हम धनुष नहीं तोड़ पाए तो क्या हुआ, कायर थोड़ी है। लखन सकोप बतन जय बोले, डगमगा हिमहि दिग्गज डोले। लखन सकोप बतन जय बोले, डगमगा हिमहि दिग्गज डोले। डगमगा रही है धरती, कड़के धरणी कड़रम कड़रम हड़रम मुखनाद ब्रह्मांड हले। धदके नकदो धमाकट धाकट धीकट धाकट में करे तहुकाट दुदु वत दो कट बट भरंगत पेड़ पर शहनाई छताड़ी अपार चटानक पांडव रोकट देवगढ़। परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाथ करे, काम प्रजालन नाथ के धरणी कड़रम कड़रम हड़रम मुखनाद। अब तो जनक जी को भी लगा कि शायद मुझसे भूल हो गई, मैंने कुछ गलत कह दिया। तो जनक जी सिर झुका करके खड़े हो गए। तब प्रभु को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने सोचा कि इतना बड़ा महापुरुष सिर झुका ले, वो ठीक नहीं है। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को तिरछी नजरों से देखते हुए डांटा। भगवान ने कहा कि ये क्या है, तोड़ना मुझे था और खड़ा तू हो गया। और कब से जनक 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 बोले जा रहा है। हाँ, तुझे पता नहीं वो थोड़ी देर में हमारे ससुर जी होने वाले हैं। जनक जी कहकर बोलना चाहिए ना भाई। रोटी में घी लग जाए और किसी नाम में जी लग जाए तो दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों अच्छे हो जाते हैं। भगवान ने लक्ष्मण को डांटते हुए कहा कि बैठ जा चुपचाप, मुझे तोड़ना है। लखन ने हंसते हुए कहा कि मालिक मैं तो आपका ही माहौल बना रहा था, अब सारा माहौल बन गया है आपके पक्ष में, अब आप शुरू हो जाओ। लक्ष्मण जी बैठे और सभा में शांति सन्नाटा छा गया।
और उसी समय विश्वामित्र महाराज को मौका मिला। विश्वामित्र महाराज ने आदेश कर दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम, जाओ बेटे धनुष को भंग करो, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा। हे राघव उठो और धनुष को भंग करो। अब प्रभु राम उठे, चले हैं धनुष की ओर। सीता जी ने भगवान को इशारा किया, प्रभु थोड़ी जल्दी कर दो ना, बहुत देर हो गई, जल्दी करिए प्रभु। और भगवान भी ऐसे हैं ना कि जरा और धीरे चलने लग गए। सीता जी ने कहा तो सब राजा महाराजा हंसने लगे कि जाओ, धनुष है धनुष, हाँ पता चलेगा अभी। अहंकार में अकड़ करके बैठे थे सब राजा, ये बच्चों की खेल नहीं है वो, हाँ जाओ पता चलेगा। बड़ी बड़ी महारानियां, बड़े बड़े राजा महाराजा जो प्रभु के चरणों में प्रीत रखने वाले थे, सबने अपने जीवन का पुण्य अर्पित कर दिया कि मालिक आज धनुष को तोड़ ही देना। एक क्षण के लिए तो सीता जी की मां सुनैना जरा भावुक होने लग गईं। अपनी दासियों से कहा कि ये बच्चे क्या तोड़ पाएंगे, कितने सुकोमल हैं। तब उस दासी ने कहा, मां इनके चेहरे के तेज को तो देख, क्या तेज है इनके चेहरे पर। और तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए मां। तेजवंत लघु गनी नरानी, सूर्य देखने में छोटा लगता है लेकिन उदित होता है तो त्रिभुवन को प्रकाशित कर देता है। भगवान धनुष के पास आ गए और ऐसी नजरों से देख रहे थे मानो कोई गरुड़ सर्प को देख रहा। देखते ही देखते भगवान ने 5 परिक्रमा की और मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम करते हुए सभा के बीच में दोनों भुजाओं से भगवान ने धनुष को पकड़ा और एकदम देखते ही देखते भगवान ने धनुष को उठा लिया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। खेल खेल में जैसे कोई बालक खिलौने को उठा लेता है, दोनों भुजाओं से भगवान ने धनुष को उठा लिया। राजाओं को अपनी आंख पर भरोसा न हुआ, आंखें खुली रह गई। कई कई राजा तो आंखें मलमल के देख रहे कि ये क्या धनुष उठा लिया। एक दूसरे को पूछ रहे, ए भाई ये धनुष उठा लिया क्या? वो कह रहा कि हाँ लगता तो है उठा लिया, आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। और भगवान ने सोचा कि अब धनुष को तोड़ूं, उसके लिए हाथ को बढ़ाना पड़ेगा। और हाथ बढ़ाया ना तो यहाँ बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा लोग बैठे हैं, समझ जाएंगे कि लड़का इतना छोटा था तो हाथ कैसे इतना बड़ा हो गया, पकड़ा जाऊंगा। तो भगवान ने सोचा जरा सबकी नजरें इधर उधर कर दूं। तो लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, भगवान कभी धनुष को इधर करते हैं, कभी उधर करते, कभी उधर करते, सबकी नजरें यहां वहां हो गई। इतने में लक्ष्मण जी ऊपर से नीचे कूद गए। लक्ष्मण जी का शरीर भी जरा कुछ हिल रहा था, कांप रहा था। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को पीठ पर हाथ रखकर पूछा, है लखन तुझे क्या हो रहा है, तुझे भी जोश आ रहा है क्या? लखन ने कहा कि नहीं नहीं मालिक, अब जरा मैं दिग्पालों को सूचित कर रहा हूं कि अब जरा धरती को ठीक से पकड़ करके रखें।
कहीं ऐसा ना हो कि भगवान के धनुष तोड़ने की आवाज में धरती रसातल चली जाए। और तब भगवान ने लक्ष्मण को इशारे में पूछा कि लखन ने कहा मालिक शुरू हो जाओ, सारी तैयारी हो गई। और अब भगवान धनुष को घुमाते घुमाते अचानक बीच में दबाया, एक प्रकाश निकला, राजाओं की आंखें बंद हुई और खुली। इसी मध्य में बाबा तुलसी कहते हैं, ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। इतनी तेज आवाज आई है, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। निगत गुरबी अति गुरबी गर्भ बब्बै समुद्र सरव्याल, बदिर तहि काल विकल दिक्पाल, चराचर दिग्गजंत लरखर परत दसगंध मुखबर, सुर विमान भानु भानु संघटत परस्पर, सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर। ऐसा तेज आवाज हुआ, पूरा ब्रह्मांड हिला, सारे ग्रह नक्षत्र यहां वहां होने लगे। राहु शनि के घर में, शनि गुरु के घर में, शुक्र कहीं और जाकर गिरा। ऐसा पूरा संसार बिखर गया मानो। निगत गुरबी अति गुरबी गर्भ बब्बै समुद्र सरव्याल, बधिर तहि काल विकल दिक्पाल, चराचर दिग्गजंत लरखर परत दस्कंद मुखबर। लंकाधिपति रावण ऊंचे सिंहासन पर बैठा था लंका नगरी में, और कहते हैं उसी समय लंकेश धड़ाम से धरती पर गिरा, मुंह के बगल। निगत गुरबी अति गुरबी गर्भ बब्बै समुद्र सरव्याल, बधिर तहि काल विकल दिक्पाल, चराचर दिग्गजंत लरखर परत दस्कंद मुखबर। सुर विमानु हिम भानु भानु संघटत परस्पर, सुर विमानु हिम भानु भानु संघटत। बाद में सबको पता चला कि भगवान ने धनुष को दो खंड कर दिया है। तब देवताओं ने जय जयकार करते हुए पुष्प की बारिश की। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार धनुष दो खंड हुआ।